अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपर प्रोग्राम दी इन्वेस्टिगेशन ऐं मां आहियां ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु असां मौजूदु आहियूं कम्यूनिटी पुलिसिंग कराची में ऐं हिते हिन जो चीफ मुराद अली सोनी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे। जो कि प्रोग्राम में असां जेका ही कम्यूनिटी पुलिसिंग कराची आहे इन जे मक़सदनि जे बारे में मालूमात हासिलु कंदासीं ऐं इन जो आवाम खे कहिड़ो फ़ाइदो पियो आहे ऐं हिन प्रोजेक्ट सां ॾोहनि में केतिरी घटिताई आई आहे कराची में अमन अमान जी सूरत हाल में इन्हनि जो या हिन इदारे जो केॾो वॾो रोल आहे। त उन चीफ साहब सां हिते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु केतिरी ज़रूरत आहे इहा त इन प्रोजेक्ट खे रुॻो न सिर्फ़ु कराची बल्कि ॿियनि बि शहरनि में खणी वञिजे। त असां सां गॾु मुराद अली सोनी साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को आप ये बताइए और ये समझाइए कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो आपने बनाई है इसका मकसद क्या है और क्या मफ़हूम लेकर आपने या क्या एक मकसद लेकर इसको बनाया और ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग इतना टाइम निकाल के आप पूरी टीम आई। हम मेरी तरफ से CPK की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जो है इसका कॉन्सेप्ट इसलिए हमने डाला कि कराची शहर जो वो सिंध का एक सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर है जो पाकिस्तान की हब भी है। उसमें हमने ये देखा कि 3 इशू बहुत बड़े थे, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड। यानी ये हमारा शहर साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये शहर हमारा हरा भरा होना चाहिए और ये शहर जो स्ट्रीट क्राइम जितनी अपने अरूज के ऊपर है इसके ऊपर हम किस तरह काबू कर सकते हैं। तो जब हमने इसको स्टडी किया तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये इसका एक ही तरीका है कि मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ लेके जाएं। देखिए, दुनिया के अंदर भी जो क्राइम खत्म हुआ है वो कैमरों की मदद से हुआ है। अब वो दौर चला गया कि कराची की आबादी 2.5-3 करोड़ है और आप बोले मैं 30-35-40 हज़ार पुलिस वालों से मैं कंट्रोल कर लूँ तो ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप दुबई और कराची का मुवाजना करें तो दुबई में आपको कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आता है, लेकिन कोई जुर्म भी नहीं करता है। सही। उसकी बेसिक वजह ये है कि दुबई के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो आप उसको कैप्चर कर रहा होता है। कराची का जो क्रिमिनल्स को पता है कि कैमरे लगे हुए नहीं है, हम चाहे दिन में 10 डकैतियाँ मार दें हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। सही बात। तो उसी कॉन्सेप्ट को सबको सामने रखा, स्ट्रीट क्राइम सामने रखा। फिर हमने ये सेंटर जो है, जो आपने सवाल किया कि फिर हमने एक सेंटर बनाया 3 साल पहले नॉर्थ इस्लामाबाद से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 सेंटर काम कर रहे हैं पूरे कराची में। अच्छा, तो उसमें अभी मतलब मकसद ये है कि सिर्फ कैमरे ही ये लगे हुए हैं, आपने वो कैमरे मॉनिटर करते हैं, तो आप पुलिस के साथ किस तरह लिंक्ड हैं और आप किस तरह डेटा शेयरिंग करते हैं बाकी इदारों से। देखिए, इसमें ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा कोई भी सेंटर जो हर सेंटर थाने के अंदर है, थाने के बाहर नहीं है। सही। देखिए, उसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। हम ये समझते हैं कि अगर आपको क्राइम ख़त्म करना है ना तो आप थाने को मजबूत करें। थाना मजबूत होगा क्योंकि काम थाने नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हर ऑफिस थाने के अंदर हैं। सही। दूसरी चीज़ ये है कि जो कमांड एंड कंट्रोल है जो हमने बनाया है, जो हमने आपको विजिट कराया, उसमें ये है कि उसकी मॉनिटरिंग पुलिस करेगी। हमारा काम नहीं है, हम तो कारोबारी लोग हैं। हमारे 150 मेंबर है कराची में। मॉनिटरिंग करना और पकड़ना ये पुलिस का काम है। हमारा काम है फैसिलिटेट करना। सही। भी कैमरा कहीं ख़राब हो जाता है, तार टूट हो जाता है, मेंटेनेंस मेन चीज़ है वो कम्युनिटी कर रही होती है। किस तरह हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है और ये क्या 100% इसको कम्युनिटी ने ही शुरू किया और अभी भी 100% इसको कम्युनिटी चला रही है। सर 101%। तो कितना अभी तक आप एक सेंटर पे कितना खर्चा है। देखिए सर, हमारा हर सेंटर पे तकरीबन 8 से 10 मिलियन खर्च होता है। 8 से एक सेंटर पे, जिस सेंटर में बैठे हुए हैं, ये हमारा 11 मिलियन का प्रोजेक्ट है। ये 11 मिलियन हुआ है कि कोई इलाका ऐसे जहाँ 7 मिलियन होते हैं, कि 9 मिलियन होते हैं, एवरेज 10 मिलियन पे हम जाते हैं। और इनको रनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए वो हर महीना कितना हो रहा है। सर देखिए, वो हमारा जो कराची में हमारे जो 15 सेंटर है उसमें 2 मिलियन पर मंथ हम खर्च कर रहे होते हैं इसकी मेंटेनेंस, सैलरीज और मेंटेनेंस पे, सैलरी और मेंटेनेंस के ऊपर। तो कितने हर सेंटर पे कितने लोग हैं आपके एम्प्लॉइज। नहीं, एम्प्लॉइज देखिए, एम्प्लॉइज तो हमारे पास देखिए मैंने आपसे कहा एम्प्लॉइज एक रखा हुआ है जो आपके मेंटेनेंस करते हैं उसको मॉनिटर करने को। 2 आदमी रखे हुए। अच्छा, 2, एक हाउस कीपिंग का और एक कैमरे के लिए कोई इमरजेंसी हो उसके लिए एक बंदा रखा हुआ है। लेकिन केबल कट जाता है, केबल टूट जाता है, कराची शहर के तो इशू भी बहुत सारे हैं ना, तो वो ये इशू रहते हैं। तो वो जितने लोग हैं वो सारे कराची बेस्ड हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, आपको और बाहर से भी लोग हैं जो आपको इसमें शेयरिंग कर रहे हैं। देखिए, कराची में ना एवरेज में हमारे पास हर सेंटर में 12 से 15 मेंबर हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं। अगर आप नाज़िमाबाद की बात करते हैं तो नाज़िमाबाद का रहने वाला, नाज़िमाबाद डोनर वहीं का है। नहीं, 100%, 90% भी नहीं। अजीज़ाबाद का रहने वाला है तो अजीज़ाबाद के मेंबर है। प्रीडी में रहता है तो प्रीडी की दुकानदारी उसके मेंबर हैं। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया है कि आप थाने में बैठे हुए हैं।
लोग अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए आते हैं तो वो लोकल आदमी बैठा होगा तो वो बोलेगा कहाँ यार मैं आपका मसला करता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट की साइड से क्या सपोर्ट मिलती है आपको थाने में? मतलब बिल्डिंग भी आप बना रहे हैं या बिल्डिंग में कोई आपको हिस्सा दिया जाता है, किस तरह आप नहीं सर, ये देखिए हमें कहीं कमरा मिलता है, कहीं खाली प्लॉट मिल जाता है। दोनों सूरतों में हम इसको मेंटेन हम खुद ही करते हैं, बनाना करना। भाई देखिए ना, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले सवाल ये किया, आपको लगता है कि आप थाने में बैठे हुए हैं? माहौल ऐसा देना है ना आपको, माहौल हम इस तरह। अच्छा, हमारे हर सेंटर ऐसे ही बने हुए हैं, तो मकसद सिर्फ ये होता है कि अब हमें गवर्नमेंट की ना हेल्प नहीं है और अच्छा, और हम हेल्प लेना चाहते भी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि यार शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हम इसमें क्या डिलीवर कर सकते हैं। जो हम इसीलिए लोगों को एक ही चीज़ समझाते हैं कि इस शहर में जितनी भी चीज़ें बढ़ रही है ना, उसकी जो बेसिक वजह पता है क्या सर, कि लोगों ने इस शहर की ओनरशिप नहीं ली है। सही। सिर्फ पैसा कमाया और अपना खर्च किया है। हम बोलते हैं कि अगर आपका ये शहर आपका अपना है तो भाई आप घर के बाहर एक दरख्त लगा दो, वो कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते हैं 10-20 घर आप मिल के एक कैमरा जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप वो लगाएं, वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई कचरा उठाते हैं, उठा के रास्ते में गाड़ी में उठा के बाहर फेंकते हैं। तो मुझे बताएं तो फिर शहर कहाँ से हो आपका? ये तो किसी के पराये के घर में आप बैठे हुए ना। सही बात है। तो हम ये लोगों को समझाएं ओनरशिप जो है कि वो शहर की ओनरशिप लें। शहर बहुत खूबसूरत है। आज़ादी की कदर वो जानता है जो शहर आज़ाद नहीं है, जो गुलामी में गुजरता है। अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है, इसको ओनरशिप के ज़रिए ही ख़त्म कर सकते हैं। सफाई भी हो जाएगी, दरख्त भी लग जाएंगे और कैमरे भी लग जाएंगे। अच्छा सोनी साहब, वैसे हर सेंटर में मिनिमम कितने कैमरे लगे हुए हैं और फिर उनका आप किस तरह वो रखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से मकाम आते हैं जो आपकी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पर लाजमी कैमरा लगना चाहिए? देखिए एवरेज हमारे 100 कैमरे का है, एवरेज पर सेंटर। हाँ एवरेज। अब यह जैसे यहाँ 158 है, अच्छा। गिजरी में हमारे 150 है। अब हमारे जो साहिल थाने हैं उसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, तो उसके अंदर कैमरे कम है लेकिन कॉस्ट उतनी है। सही। अब इसी तरह अजीज़ाबाद है, अजीज़ाबाद में 85 है, यानी अब सब्जी मंडी है वो 170 है। तो इस तरह के एवरेज अगर हम 100 प्लस तकरीबन 100 के करीब हमारा आता है कि इस वक्त हमारे पास हमारे 15 सेंटर हैं, तकरीबन 1460-50 के करीब हमारे कैमरे लग चुके हैं। तो 100 एवरेज आता है। उसमें साथ साथ जो हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के भी कैमरे हैं वो भी आपके इसके साथ हैं या आप उन्हीं इलाकों में लगा रहे हैं जहाँ वो नहीं लगे हुए सेफ सिटी वाले? देखिए सेफ सिटी हमसे सपोर्ट मांगेगा और हम दे भी रहे हैं उसको, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कनेक्ट होगा। सेफ सिटी आ रहा है सुपर मेन हाईवे के ऊपर, हम गलियों में हैं। अगर शहर पाकिस्तान में गुजरते हैं, अगर आप बोले मैं इत्तेहाद को ले लूँ तो ले लें, हाँ। लेकिन इत्तेहाद के अंदर वाले जो पोर्शन है वहाँ सब हमारे कैमरे लगे हुए हैं। सही। तो जब भी सेफ सिटी आएगा तो वो हमसे कनेक्ट करेगा, जब जाके चीज़ इसकी मुकम्मल होगी और हम देंगे, हमें कोई मसला नहीं। तो अभी आप सेफ सिटी से कनेक्ट नहीं हुए, अभी होने नहीं जा रहे हैं? अभी होने जा रहे हैं, वैसे सर्वे हो रहा है इसका। वैसे अगर किसी भी थाने में कोई वारदात हो रही है या किसी को कोई मुजरिम की तलाश है तो वो आपसे किस तरह रब्ता करते हैं? वो पुलिस टू पुलिस रब्ता होता है या आपके कम्युनिटी पुलिस से भी वो रब्ता करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर कोई हैदराबाद में कोई क्राइम हुआ है और पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल कराची है तो फिर वो आपसे किस तरह रब्ता करते हैं? देखिए इसमें ये होता है कि हमने पूरा सेटअप जो रखा हुआ है ना, हमारी कोई हेल्पलाइन नहीं है। हमारी हेल्पलाइन 15 है जो पुलिस की है। पुलिस की है। वो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस इस अथॉरिटी के वो आगे कैमरे देखेगा। हम किसी को कैमरे की तरफ लेके भी नहीं जाते हैं, पुलिस के थ्रू होता है पुलिस सारा काम पुलिस के जरिए। आप सिर्फ पुलिस को फैसिलिटेट करते हैं, पब्लिक को जो मामलात हैं वो जाकर पुलिस से रुजू करते हैं? क्योंकि जब वो यहाँ आता है तो हमारा मेंबर भी होता है, तो लिहाजा उसका काम हो जाता है। हाँ। उसको पहला फेज मिलता है पुलिस का, सेकंड फेज हम जैसे लोगों का मिलता है। तो वो पब्लिक जो होती है मुतमिन हो जाती है कि नहीं अब हम सही जगह पे आए हुए हैं, चीज़ें हम देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर हम पुलिस को बोलते हैं भाई अभी मिल गया बंदा, ये गाड़ी की नंबर प्लेट आ गई, चेहरा आकर पकड़ के दो इसको। अच्छा, उसके साथ आप देखिए कि बहुत सारे इलाकों में जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके कैमरे लगे हुए हैं और ज़ाहिर है वो शाहराहों पे या एंट्रेंस हैं गलियों की इस तरह, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने भी कैमरे घरों में एंट्रेंस पर मेन गेट पर अंदर लगे हुए हैं। सो उनके साथ भी डेटा शेयरिंग होती है? नहीं, उसके साथ देखिए मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो जितने भी कैमरे हमारे जो कराची में लगे हुए हैं ना, वो हमारी केबिल पे लगे हुए हैं। हमने किसी का केबिल नहीं लिया है। सही। किसी के केबिल पे नहीं जा रहे हैं, तो हमारे ही कैमरा है। और हम जो स्पॉट पे जहाँ कैमरे लगाते हैं ना, उसमें हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बिठाते हैं कि आप हमें बताएं कि हॉट स्पॉट कौन सा है, फिर वहाँ कैमरे लगाते हैं। फिर उसके कोई भी रास्ता अंदर आने के बाहर अगर रास्ता है ना, वो हम 4 कैमरे लगा देते हैं कि ताकि जो जितने भी हमने आज तक 200 से ज़्यादा केस पकड़े हैं हमारे CPK ने, वो पकड़े गए इसी सेंस में कि हमने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ से निकल गया तो वहाँ हो गया, वहाँ से निकला तो वहाँ से निकला, इस तरीके से होता है। और जहाँ तक फिर आप वो जा रहा है आपके कैमरा उसको ताकुब में है और फिर वो कहीं ताकुब में रिकॉर्डिंग आती है, फिर बहुत सारा काम होता है। फिर जेल सॉफ्टवेयर को उठाते हैं,
उसमें उसको मैच करवाते हैं, कहीं ना कहीं पे निकल ही आता है। अच्छा, वैसे एडवांस में पता चलता है आपको कि ये कोई गाड़ी है, ये क्राइम में इस्तेमाल हुई है, या वो ये बंदा है, ये क्रिमिनल है, इस तरह की कोई डिटेक्शन है ये आपके देखिए, पास? हमारा अभी जो ANPR कैमरा जो मैंने अभी आपको विजिट करा है ना, ये वाहिद कैमरा है जो रियल टाइम में बताता है कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है। बस सिर्फ ये होता है कि जैसे एंट्री होती है, एंट्री होने के फ़ौरन बाद जो है ना, सिस्टम में आने के बाद हमारे सिस्टम पे आ जाता है कि गाड़ी चोरी हुई तो कहाँ से निकली है, कहाँ जा रही है। फिर यहाँ पर जो बैठे हैं लोग, वो क्योंकि वो इसको wireless मॉनिटरिंग क्योंकि आपने ऑलरेडी पुलिस को दी हुई है, तो फिर बाकी काम उनका है कि वो कैमरे में देख रहा है ना। हाँ। अब वो बोलेगा, अगर बोलेगा वही, अगर ये निकला इस तरफ तो बोले घिसरी का थाने केबल उठाओ, आगे जाओगे तो साहिल थाना होगा, फिर निकलना है इसको यहीं से। तो ये है कि देखिए हमारे पास नफरी की तो कमी है ना। अब हमारा प्रोजेक्ट 150 कैमरे का है NPR, उनके पास तो नफरी नहीं है ना। हमारे पास तो 40 कैमरे की नफरी नहीं है इनके पास। सही बात है। 40 NPR लगे हुए। अभी आपने देखा जो क्राइम का डेटा जा रहा है, नफरी का इशू है ना। नफरी का। और जहाँ आपने 4 कैमरे लगा लिए, समझो कि आपने 40 पुलिस वाले खड़े कर दिए वहाँ पर, इतना इतना बल्कि उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव बिल्कुल होगा। ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह ये क्राइम होता है कि चले भाई हो गया, आपने उसको फिर चेक किया, पकड़ा, फिर उसकी वीडियो निकाली, एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा है कि कैमराज की इंस्टॉलेशन से खुद पहले मतलब क्राइम रिड्यूस कितना हुआ है कि लोगों को, क्रिमिनल को खौफ हो कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है मुझे नहीं, तो वो अगर आपके इन कैमरा इंस्टॉलेशन से पहले का डेटा या अभी का डेटा निकाल तो कितना रिडक्शन हुआ है? मैंने कहा ना सर, मैंने आपको वही कहा कि 50 से 60% स्ट्रीट क्राइम जो है ना, ये खत्म हुआ है। जहाँ भी हमारा सेंटर लगता है, आप उसका डेटा आप पहले का उठा लें। जिस तरह इसको 1 साल हो गया है, आप पिछले साल का डेटा उठाओगे तो 50 से 60% आपको स्ट्रीट क्राइम यहाँ कम होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो वैसे आप बाकी अभी फ्यूचर में और कौन कौन से इलाकों में ये लगाने जा रहे हैं, या प्रपोजल्स हैं, या कम्युनिटीज़ से मिल रहे हैं, डोनर से? तो अभी फ्यूचर में आप कौन से एरियाज में? अभी हमारे पास जो है ना 5-6 थाने हमारे पास हैं। इसमें 2 तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा 15 दिन में ओपन हो जाएंगे, हमारे ओपनिंग की तरफ चले जाएंगे। एक हमारा न्यू टाउन थाना है, जब कैमरे लग चुके हैं, इंस्टॉलेशन हमारे कंप्लीट पे है। और एक हमारा गुलशन इकबाल। ये 2 थाने जो है वो तो हमारे बिल्कुल तैयारी के ऊपर है। इसके अलावा हमारे जो पाइपलाइन में एक दरख्शा है, एक शार नूरजहाँ है, और एक हमारा एक और थाना है। 3 थाने हमारे ऐसे हैं, मेमार है। 3 थाने ऐसे हैं कि जो हमारी पाइपलाइन में आइंदा आने वाले फरवरी मार्च तक वो भी हो जाएंगे। अच्छा, वैसे ये जितने भी आपने इलाके बताएं, ये तकरीबन मोस्टली जो है वो रिहायशी इलाके हैं, तो कमर्शियल एरियाज में भी आपने शुरू किया है या वो करने जा रहे हैं? तो कौन से कमर्शियल एरियाज में जहाँ आपके प्रीडी है, प्रीडी में हमारे कैमरे लगे हुए हैं। करीब आपने जाए मीना बाजार में लगा हुआ है। असल में स्ट्रीट क्राइम देखिए मैं आपको बताऊँ, कराची को अगर आप फोकस करें ना, तो कराची में 40 थाने ऐसे हैं जो बिल्कुल हॉट हैं, जो कराची का 60 से 70% स्ट्रीट क्राइम को इफेक्ट करता है। वो 40 थाने हैं। फिर इस 40 थाने को और थोड़ा सा बेहतर करते हैं ना, तो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। कराची का सारा क्राइम जो है ना इस 2 से निकलता है। 2 से निकलता है। अच्छा, वहाँ से जब निकलते हैं तो फिर आप आते हैं थाने की तरफ, डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो आप जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान है, जौहर है, ये जितने भी थाने हैं ना, ये बहुत इफेक्टिव हैं। वहीं से क्राइम निकलता है और बढ़ता है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, आप न्यू कराची चले जाएँ, नॉर्थ कराची चले जाएँ, शादमान चले जाएँ, कट्टी पहाड़ी भी चले जाएँ, तो ये हमारा पूरा होमवर्क हुआ है। ये क्योंकि हमारा डोनेशन का पैसा है, ऐसा नहीं पड़ा हुआ कि पैसा लगा हुआ है हम लगा रहे हैं। अच्छा, हम नाप तोल के लगाते हैं, देखभाल के लगाते हैं। तो ये है कि जिस तरह फंडिंग आ रही होती है वो हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे ये आपने सोचा है या इरादा किया है कि इतने बड़े इस काम में, क्योंकि आप तो कम्युनिटी को एक सपोर्ट कर रहे हैं और इदारों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जी। तो हुकूमत से भी रब्ता करेंगे ताकि वो भी आप में इसमें आकर अपना हिस्सा मिलाए आपके इस प्रोजेक्ट को? क्या इस तरह की चीज़ है? हम इसमें नाम जाना चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते, हमसे करना ही नहीं चाहते हैं। उनके एक अलग मसले मसाइल होते हैं, आप समझ रहे हैं। हम तो वो कारोबारी लोग हैं ना कि जितनी जेब में नोट इतना खर्च करो। सही। देखिए, आज कोई हमको ये नहीं बोलता है कि जवाब दे बन, ये कैमरे लगे कितने के लगे, आप ऑडिट करने नहीं बैठ रहे हैं। हमारे पैसे हैं, आप 10 रुपये का काम जो लेते हो ना, वो हम 5 रुपये में करते हैं। तो हम वो लंबी चौड़ी पंचायतें भी नहीं है। पंचायत है ना सर। देखिए ये लोगों को समझना होगा, और ख़ास करके पुलिस वालों को, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि हम खिदमत कर रहे हैं भाई। हमारी ना नौकरी है, घर के पैसे देकर सर, हम कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, घर के पैसे देकर खिदमत। तो हमें रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। एक कारोबारी आदमी, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना बिजनेस नहीं करूँ, होता ये, लेकिन वो शहर हमारा है तो हम खिदमत के घर से आए हुए हैं, खिदमत करते हैं। कमांड कंट्रोल आपके पास, थाने के अंदर आप बैठे हुए हैं,
देख आप रहे हैं, पकड़ आप रहे हैं, बस और क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए? और प्रोसिक्यूशन में आपका कोई आप ही ताल्लुक है ना। नहीं है, वो पुलिस ने जाके करना है। अच्छा चले कि मतलब वो जो डोनर्स हैं वो उनको तो सेटिस्फिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका वो जो सारा अमल जो है वो साफ़ और शफाफ हो, उनको किस तरह फिर आप वो अगर वो ऑडिट करना चाहे तो उसका क्या मैकेनिज्म है कि भाई आप नहीं कोई नहीं, बिल्कुल पैसे दे। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए इसमें ऐसा होता है कि पहली बात है कि सीपी के वो वाहिद इदारा है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। नहीं। हमारा अच्छा। तरीकाकार क्या होता है, आप मेरे डोनर हैं, आपने कहा कि यार मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो हम आपको बोलेंगे देखो ये कंपनी का नाम है, अच्छा खुद जाओ। 10 कैमरे जो है हाँ। कंपनी, हमने जिससे कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं वो 11,000 का है, मार्केट में 12,000 का है। अब तुम्हारी मर्जी में है, तुम कंपनी से लो कि बाहर से ला के दो। हमारा ये हिक विजन कंपनी है, ये इसका मॉडल नंबर है, ये हमें 10 कैमरे ला के दे दे, हमारे तो अकाउंट ही तो नहीं फिर है। उसका और फिर उसके लिए उसको जांच पड़ताल करने की जरूरत ये नहीं। भाई आ गए, इन्होंने कहा कि भाई कि मेरे पास, हम बोलेंगे भाई तू एक काम कर, कितने पैसे है, बोले 1 लाख रुपया। हमें पता है 50,000 रुपये 1 किलोमीटर की केबल मिलती है, तो भाई 2 किलोमीटर केबल दे दे हमको। हमारा तरीकाकार ये है, हमारे पास पैसे का कोई अमल दखल ही लेते ही नहीं नहीं है है। आप, नहीं नहीं, पैसा हाथ ही लेते नहीं लगाते, हाथ ही नहीं। नहीं हमारा काम ही नहीं ना सर। हम्म। देखिए पैसे का लेने का मतलब जवाब दे। अच्छा फिर कैमरे कहाँ लग रहे हैं, आपके इलाके आपके में लग अपने रहे इलाके में लग हैं, रहे मेरे हैं। घर में नहीं हाँ, लग रहे आप- हैं। सही आप बात। 10 कैमरे लगा रहे दे रहे हो ना, तो हम आपको 10 कैमरे दिखाते हैं, भाई देख तेरे 10 कैमरे तेरे इलाके में लगे हुए हैं। ये तरीका का है। अच्छा वो तो वैसे क्या लगता है कि कम्युनिटी का रिस्पांस कैसा है जब आप इस तरह की चीज़ें बताते हैं लोगों को, क्योंकि ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उन्हीं की मदद कर रहे हैं ना, जी, जी। तो उनको उनको मोटिवेशन कैसी होती है कि हाँ भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये तो कोई मसला नहीं है, हमें इसमें शेयर मिलाना चाहिए अपना। तो है हमारी कम्युनिटी इस हद तक कि वो इस तरफ जाए, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरी दुनिया में मशहूर है चैरिटी के हवाले से और डोनेशंस के हवाले से, तो आपको किन मुश्किलात का सामना होता है नहीं यहाँ? देखिए असल में क्या होता है कि ये अल्लाह का किसी करम होता है, अल्लाह ताला का, किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि लोगों को हमारी बात समझ में आती है। हमने पिछले 30 साल में इस शेयर को डिलीवर किया है और बगैर किसी लालच के किया है। मैंने जैसा कहा कि CPLC बनी 92 में, मैं 92 में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का चीफ था, तो लोग हमारे काम से वाकिफ थे। तो हमें गुटलक ये मिला कि पुलिस का भी एतमाद है कि आज थाने में पुलिस, थाने में आपको स्टूल लगाने नहीं देगी पुलिस, आज थाने में आप कमरे में दे रहे हैं। तो पुलिस का भी एतमाद है और बिजनेसमैन का भी एतमाद है कि नहीं यार ये जो बात कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये फी सबीलुल्लाह कर रहा है और शेयर के अच्छे के लिए कर रहा है। अच्छा एक और थोड़ा जी, जी। दिलचस्प सवाल है, हाँ, वो ये कि ये जो कैमरे हैं ये क्रिमिनल्स को तो वॉच कर रहे हैं, जी जी, लेकिन साथ साथ हमारे उन पुलिस वालों को भी वॉच कर रहे हैं ना, जो लोगों के जो मोटरसाइकिल चेकिंग के बहाने उनसे पैसे बटोर रहे हैं या किसी न किसी हद तक खुद क्राइम में मुलविस हैं, तो उनको भी उनका क्या मामला है? आपको नज़र आता है कि इस तरह वाक़ई था क्योंकि वो चौराहे पे खड़ा है, सिग्नल पे खड़ा है, वो इसी पर के लिए खड़ा है कि आज सुबह इसने 10 मोटरसाइकिल वाले पकड़े ने, उसमें 2 चालान करने, टिकट काटने दो के 8 से 100 रुपया लेना है, उसमें कितनी कमी आई है इस अच्छा, के बाद? इसमें क्योंकि अब देखिए- कैमरा की आँख तो उसको देख रही है। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि अभी आपने देखा कि मैं आपको बिठा दूं तो 150 कैमरे आप देख नहीं सकते हैं। अच्छा होता कि जैसे वारदात हो रही होती है ना, वारदात, तो हमारे पे इत्तला आ जाती है। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा हो हाँ। और एट ए टाइम आप पकड़े आ जाए, हाँ। क्योंकि जो स्ट्रीट क्राइम का दोहरानी है ना वो 30 सेकंड से 1 मिनट का होता है। ना वो उसमें तो कोई हम किसी को इन्फॉर्म भी करें तो नहीं पहुंचा, लेकिन क्या है, लेकिन वो इलाके में घूमता है तो वो सिस्टम में आ जाता है। हाँ। कि हमें फ़ोन आ गई कि भाई ये जैकेट पहना हुआ है, कैप पहनी हुई है, तो वो आ जाता है। तो उस रेंज को हम देखते भी नहीं है। सही। जैसे कोई खबर आई, हाँ आपने मुझे आके कहा कि मैं इस चौक पे खड़ा हुआ था, पैसे दिया हुआ है, तो हमारे कैमरे में आ जाएगा। फिर वो फिर पुलिस वालों को, उसके SSP को, सीनियर अथॉरिटी को हम इसकी क्लिप दे देंगे, और लेकिन वो आपकी शिकायत पे जाएगा। हाँ लेकिन शिकायत भी, लेकिन उसके अलावा भी शायद वो उस तक नौबत ही ना आए, क्योंकि अगर पुलिस वाले को पता है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कैमरा मुझे देख रहा है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि बोले। सर यही इसका इम्पैक्ट तो आया ना सर। नहीं तो कितना, किस हद तक इम्पैक्ट आया वो आपके पास कुछ सर हो मैंने गया? कहा देखिए वो होता क्या है, फिर वो लेने वाला अपनी होशियारी से लेता है ना, उसको पता है कैमरा लगा हुआ है, देख रहा है, उसको आगे चला जा, हाँ। जो भी होता है। हाँ। आप मेरी बात समझे, लेकिन ये हमारे माशरे का एक हिस्सा तो है ना, इसको तो कोई मतलब दरगुजर नहीं कर सकता। बाकी ये है कि जब हम क्रिमिनल से जब हमारी जान छूटेगी इस तरफ भी देखेंगे। हाँ क्योंकि वही चीज़ है कि पुलिसिंग को बेहतर भी करने में ये मददगार होंगे। बहुत क्योंकि अगर आपके मददगार पास ये थाना है अभी मिसाल के तौर पर, यहाँ पर पहले जिस तरह के माहौल हो, लेकिन अब जब आप बैठे हैं, कैमरे लगे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अचानक ये अफसरान भी आ रहे हैं, तो अब यहाँ पुलिसिंग दूसरे थाने की बनिस्बत डिफरेंट होगी, बहुत डिफरेंट है। ठीक है। तो बिल्कुल सही तो है। और इसी कैमरे की वजह से पूरे कराची में जहाँ जहाँ आपका कैमरा उस पुलिस अफसर को देख रहा है, उसकी पुलिसिंग चेंज होगी।
तो वो ये कितना मददगार हुआ है कि पुलिसिंग को बेहतर करना, चले क्राइम को रोकना, लेकिन पुलिसिंग को बेहतर करने बहुत में फर्क पड़ा है। हम्म, पहले जो है ना पुलिस मोबाइल बोलते थे गश्त पे है, हम्म, अब धंधाती गश्त पे भी है कि नहीं है। हाँ, सही बात है। वो पैसे तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपकी बात ये है ना, यही जो आप बात कर रहे हैं ना, यही हम चेंज इस शहर में लेके आना चाहते हैं कि पुलिस अपना काम करे, फैसिलिटेट हम करते हैं और अपना काम करे बस। और ईमानदारी से हमारा करें। प्रॉब्लम पता है क्या है सर, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम रियासत के अंदर अपनी रियासत बना रहे होते हैं। जिस तरह मैं अभी आपको बोलूँ कि यार हमारे 15 सेंटर बने हुए हैं, हमें जो पुलिस गार्ड दे दो, हाँ, ये रियासत के अंदर रियासत है, मैं FIR में बोलूँ ये काटो, ऐसा नहीं होता है। जो कानून बोलता है कानून के मुताबिक आप काम करें तो कोई इशू नहीं आता है। जब आप रियासत में रियासत बनाते हैं ना तो इशू आता है। पुलिस से काम लेना क्यों नहीं लेते हैं? लेते हैं, हाँ। अभी अच्छा मुझे बताए ना, आप और हमारे बोलने में सुनने में गलतफहमी होगी, कैमरे में कोई गलतफहमी है क्या? नहीं। भाई दिखा रहा है कि तू काम नहीं कर रहा है, सही बात है। तू बोल रहा है मेरी मोबाइल खड़ी हुई है बादराबाद में और तू सोल्जर बाजार में, सोल्जर बाजार में तो भाई या बता रहे कि मोबाइल गश्त पे, लेकिन वो तो है तुम्हारे ही नहीं। बच्चों को स्कूल है ही छोड़ेंगे। नहीं ना सर। हाँ, हम तो नजर आई, SHO को कुछ ब्रीफ देते हैं कि जनाब आप जब मोबाइल बोलते इलाके में जा, तो इलाके में ये इसकी कोई भी एक होता है कि बीट होती है कि इस बीट पे चलेगी, तो बीट को हम बोलते हैं आगे यहाँ आके बैठ के देखो कि उस बीट पे वो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ चल भी रही कि नहीं चल रही है। नहीं चल रही हैं, हाँ। सही। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इस प्रोजेक्ट को कराची के अलावा भी सिंध के बाकी शहरों में ले जाने का प्रपोजल है या सोच रहे हैं आप? हैदराबाद या जो बड़े बड़े शहर हैं ख़ासतौर पर, तो वो वहाँ के लिए भी ये इस तरह की चीज़ें हैं? जी देखिए, इसमें देखिए हमको उसको इसी तरीके से लेके चल रहे हैं कि कराची खुद एक 3 करोड़ आबादी का शहर है। कराची में अगर आज से हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें इस कराची के अंदर जो हमारा टारगेट है कि 10,000 कैमरे लगा के जाएंगे। अब जब 10,000 कैमरे लगेंगे, कराची आपको पीछे नजर आएगा, तो यकीन मैंने कहा ना उसका इम्पैक्ट कि चाहे सिंध है चाहे पूरा पाकिस्तान का जो भी हिस्सा है, तो हमारी तो पूरी कोशिश भी और ख्वाहिश भी होगी फिर हम आगे की जाएँ। एक दफ़ा कराची को सेटल कर लें तो हम तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम दरख्त लगा रहे हैं हैदराबाद में, कराची में थोड़ी लगा रहे हैं। हैदराबाद में अगर आप जाएँ तो हैदराबाद देखो, जिस तरह कासम राउंड अबाउट है, जितने येलो लगा हुआ कलर, वो सब हमारे दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा। हमने हमारा एक मेंबर है वहाँ। देखिए खिदमत है ना, वो रंग नस्ल जात बरादरी से नहीं होती है। खिदमत इंसानियत के लिए। सही। कैमरा देख रहा है, आप देखिए ना हमारे देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि 150 कैमरे लगे हुए हैं। उस 150 कैमरे के अंदर 50-60 लाख वाला घर अपार्टमेंट वाला भी है, किराएदार भी है और 25 करोड़ के घर वाला भी है। फैसिलिटेट सब हो रहे हैं। सही बात है। पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं। सही। हमारा को थोड़ी डोर कलेक्शन कर दें, ये तो हमारा सिस्टम ही नहीं है। पैसा तो है ही नहीं ना हमारे पास, पैसे का तो नाम निशान नहीं है। तो फैसिलिटेट जब सब होते हैं तो इंजॉय सब करते हैं। अच्छा, ये भी सोनी साहब, फिर ब्रेक पे जाएंगे, आखिर में पूछ रहा हूँ कि ये तो कैमरे लगे हुए हैं आपकी सड़कों पे, गलियों में, चौराहों पर, ये तो बाय लार्ज एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, लेकिन आप लोगों को किस तरह इनकरेज करेंगे या उनको मोटिवेट करेंगे कि वो अपने घरों में भी ये लगाएं? जिस तरह आपका एक बंदा है करोड़पति है, वो एक छोटी सी चीज़ लगा सकता है अपनी सिक्योरिटी के लिए ना, अपने घर पे लगा दे। वो भी आप अगर जिस तरह आप जाएं बाकी इस्लामाबाद के अंदर या बाकी ममालिक में जाएं, वहाँ पर कैमरा मस्ट है कि आपने लगाना है। तो यहाँ किस तरह इनकरेज किया जा सकता है लोगों को कि कम से कम वो ये लाजमी हो कि अपनी दुकान पर, अपनी मार्केट में, अपने घर पर ये लगाएं CCTV कैमरा? सर देखिए ना, मैंने आपसे कहा ना कि हमने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको कहा, हम ओनरशिप की क्या बात की, मैंने आपको ये कहा ना, हम बोलते हैं भाई एक दरख्त लगा, एक कैमरा लगा दे। हाँ, और इसमें इतना खर्च भी नहीं। सर दोनों वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, वो ना पानी मांगेगा ना खर्चा मांगेगा। दरख्त भी का 2 साल पानी दे दो, दरख्त तनावर हो जाएगा, आप साया देगा, शेयर चेंज हो जाएगा, माहौल भी एक कैमरा लगा दो, 10-15 हज़ार रुपये का 20,000 का कैमरा आ गया। अब ये भी नहीं कर सकते हैं, फिर आप शेयर की ओनरशिप की बात ना करें, फिर आप ये ना बोले शेयर मेरा है, शहर में रहे, ऐसा ना बोले। चलें, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन। ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ असां हिननि जो कंट्रोल सेंटर है जिते कैमरा लॻल आहिनि उहो बि घुमंदासीं, उते विज़िट कंदासीं, वधीक उन जे बारे में तव्हांखे हाल वालियूं ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे असां पाण इहे कम्युनिटी पुलिस कराची जो कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिते कैमराऊं लॻल आहिनि, ये ॾिसंदासीं। थोड़ा हमें ये पूरा मैकेनिज्म समझाइएगा कि ये कौन से एरियाज़ हैं, कौन से इलाके, और टोटल ये कितने कैमरे लगे हुए हैं आपके पास? देखिए ये यहाँ पे जिस सेंटर में खड़े हुए हैं, यहाँ 158 कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो है ना हमारे इसमें ज़्यादातर वो DH का एरिया कवर पूरा नहीं, सिर्फ डिफेंस थाना, डिफेंस थाने की नहीं। अच्छा, सिर्फ डिफेंस थाने की जो है, ठीक है। हाँ, गिजरी में भी ऐसे लगा हुआ है, वो लगे, हाँ। साहिल में भी ऐसे लगा हुआ है। सही। 15 सेंटर के अपने अपने सेंटर में थाने लेवल पे बने हुए हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ना सर, ये हमारा देखिए एक कैमरा ये है, इसको बेटा देखना, ये पीटी से कैमरा है, ये आधे किलोमीटर पे देखिए ये बंदा जा रहा है, बच्चा लेके जा रहा है, पीछे केबिन लेके जा रहा है, इवन जो पॉपकॉर्न भी खा, चिप्स भी खा रहा होगा, उसका भी आ रहा होगा कि कौन सी चिप्स खा रहा है। सही, ये देखिए, ये आधे किलोमीटर तक की मूवमेंट और जूम इन जूम आउट है इसमें, वो देख ले। ये देखिए आप खड़े हुए ना, सही, बेटा रोड पे रखो, मेन रोड पे रखो, इधर क्लोज करो, ये देखिए, ये देखिए बस में कौन बैठा हुआ है, सही, ये पूरे के पीछे करो, इसको पीछे करो बेटा इसको, ये देखिए, ये देखिए अब कहाँ बस थी, कहाँ से दिखा रहा है। इसी तरीके से ये कैमरा है सर, ये सबसे जदीद कैमरा हमारा। सही, ये व्हीकल्स लोग जी, ये एनपीआर कैमरा है। अच्छा, जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे सक्सेस कैमरे जो है दुबई में भी, वो एनपीआर कैमरे हैं। अच्छा, इसमें इसकी सबसे अच्छी खूबी क्या है कि ये एवीएलसी का जो डेटा है उसके साथ कनेक्ट है। सही, ये लाइव आप देख रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ पे नंबर पे उठाएगा कैमरा, ऑटो फेंकेगा, ये नंबर प्लेट ये आएगी, क्लियर होगी, बताएगा क्लियर है, और जो गाड़ी किसी भी चीज में होगी, फेक नंबर प्लेट या चोरी में, वो ये बता रहा है आपको। अच्छा, वो जो ब्लिंक भी करेगा वो रेड शो होगा, ये सब हाँ। ये इसका मतलब ये या तो चोरी किए हैं या दो नंबर है या जो भी नंबर है। अच्छा, सही, ये आ गया, और ये वाली ग्रीन है तो ये सारी क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या ये कितनी देर में कर देता है? ये सर 30 सेकंड में, ये देखिए ना, ये नंबर प्लेट उठाएगा, देखिए वो नंबर जारी है, अच्छा, वो भी नंबर यहाँ फेंक देगा, अभी देखना अभी आप, नंबर यहाँ फेंकेगा, इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा। सही, इतनी सी बात है। असल में देखिए, दुनिया में अगर आपको क्राइम खत्म करना है ना, क्राइम दुनिया में दो चीजों से होता है, एक कम्युनिकेशन से और एक व्हीकल से। हाँ। लेकिन मेन रोल जो है ना वो व्हीकल्स का होता है। तो ये व्हीकल्स वाला जो है ना, ये हम काबू कर रहे हैं इसको। अब वो पुलिस यहाँ बैठ के देख रही होगी कि ये गाड़ी चोरी में है, इसको मुझे पकड़ना है। इसमें हर किस्म की गाड़ी आ जाती है, बाइक सब टोटल व्हीकल्स जो क्राइम में है, ट्रक, रिक्शा, मोटरसाइकिल, जो भी व्हीकल जिसकी एफआईआर कटी हुई है, और जो एवीएलसी के डेटा क्राइम डेटा से डायरेक्ट लिंक है। अच्छा, वैसे ये अगर इस सिस्टम को नादरा के साथ कनेक्ट किया जाए तो फिर तो वो क्रिमिनल का भी पता लग सकता है, वो कुछ है कि इस तरह का प्रपोजल? देखिए, नादरा का क्या होता है कि ज्यादातर नादरा का चलता है कि फेस रिकग्निशन के ऊपर, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कैमरे लगे हैं वो 4 मेगापिक्सल के लगाए हुए हैं, उनको चाहिए 8 मेगापिक्सल। हाँ, उसमें हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो उस पिक्चर को क्लियर कर देगा। सही, उसके 8 मेगापिक्सल बना देगा। तो जिससे वो कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा सॉफ्टवेयर, तो हम एक भेजेंगे नादरा में, तो वो कनेक्ट कर लेंगे, चेक करेंगे, अगर वहाँ से रिजल्ट आएगा फिर तुम बहुत जल्दी इस चीज़ों को काबू कर लेंगे। अच्छा, फिर तो वो जो क्रिमिनल अगर कहीं और भी का भी क्राइम करके यहाँ आया तो पकड़ा जाएगा। नहीं, अभी हम इसमें काम कर रहे हैं। एक और इसमें आइडिया हमने किया हुआ है, ये जितने शॉपिंग एरिया है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हम यही एनपीआर कैमरे लगा के जो पुलिस के एक पे तलाश उसके साथ मैच कर रहे हैं। सही, इंशाल्लाह देखिए हमारे एब्सकॉन्डर्स जो हैं जी जितने हैं ना, जितनी जी बस ये हमारा आइडिया है कि किसी तरीके से इस शेयर को आप देखें ना, ये आप देख रहे हैं, अब ये इसकी क्लियरिटी देखें कि ये देखिए कागज पड़ा हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, वो नजर आ रहा है, पत्थर पड़ा हुआ है, ये औरत जा रही है, थैला है, थैले में क्या, ये मतलब अगर क्वालिटी ऑफ कैमरा नहीं हो ना तो बेकार है। लेकिन हमने इस पे कंप्रोमाइज नहीं किया है। अब ये देखिए, अब यहाँ खड़े होकर आप इसके केले गिन लें, है ना सर, ये नजर आ रहा है कि अमरूद का ठेला है, अमरूद का ठेला है, अमरूद भी आप गिन लेंगे। सही बात। मतलब कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी ऑफ कैमरे पे हम काम करते हैं कि खिदमत करो तो ऐसी करो कि लोगों को मिसाल भी कायम करें ना। और ये 24 घंटे ऑन होते हैं, तो डेटा स्टोरेज कितना होता है? कितने दिन का? 2 हफ्ते का। सर पूरा सिस्टम लगा हुआ है, 2 हफ्ते का है। थोड़ा इधर ये भी हमें समझाएंगे सर किस तरह ये देखिए पुलिस वाले हैं हमारे, ये सिपाही जो है ये 24 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट है। अच्छा, ये क्योंकि डीएचए में है तो डीएचए के साथ एक हमारा साइन है, एमओयू है, तो डीएचए के भी आदमी आते हैं, 8 घंटे की मॉनिटरिंग करते हैं, 8 घंटे के बाद चले जाएंगे, दूसरे 8 घंटे की शिफ्ट आ जाएगी। इनका काम है मॉनिटरिंग करना। जैसे कोई रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को बताना, वो वायरलेस देखिए वो लगा हुआ है, वायरलेस एक ये डीएचए का लगा हुआ है, बार पुलिस का लगा हुआ है, फौरन बस कम्युनिकेट होता है। तो ये हमारा 2 हफ्ते का इसके अंदर डेटा होता है, इसकी लॉगबुक बनी होती है, ये पूरा सिस्टम है। मतलब ये कि क्योंकि एसएसपी आता है, इसकी लॉगबुक चेक कर रहा होता है, देख रहा होता है कि ये सब चीज़ें स्मूथ चल रही है कि नहीं चल रही है। हमारा काम क्या है कि देखो जहाँ से भी तार टूटेगा कैमरे गायब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सही, तो हमारी टीम जाएगी फौरन। क्योंकि देखिए हर स्ट्रीट के ऊपर जो है ना उस बोर्ड का देखिए कहाँ लिखा हुआ है, जामीन सिग्नल पे, वो कहाँ लिखा हुआ है, गोल्ड मार्क पे, तो सब चीजें क्लियर है हमारे पास कि किस कैमरा है, कहाँ वारदात हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है।
तो इसमें ये तो एक पुलिस का हो गया जवान, एक हो गया डीएचए का जवान, और एक होता है आपका। आपके नहीं नहीं, हमारा नहीं है, नहीं, हमारा आपके जो इनके मेंटेनेंस वाले वो नहीं, मेंटेनेंस वाले तो हमारे रूम में बैठे होते हैं, वो तो कंप्लेन पे जाते हैं। वो कितने होते हैं एक शिफ्ट में? नहीं, वो शिफ्ट में नहीं होता है, वो हमारे वही होता है कि 3 घंटे ऑन कॉल होता है। 3 घंटे में उससे सही हो जाना चाहिए। हाँ, हमने क्या किया है, देखिए हम बिजनेसमैन आदमी है ना, हम तो अपने हिसाब से सोचते हैं। सही। हमने 100 कैमरे के ऊपर जो है ना 30,000 रुपये देते हैं मेंटेनेंस वाले को। तो हमारा मेंटेनेंस हो रहा होता है, तार टूट जाए, कैमरा खराब हो जाए, उसने 3 घंटे में सही करना है। बस सही है। वो फिर वो ऑन कॉल होता है, भाई ये खाली खोज करते हैं उसको, वो आगे सही करके चले जाते हैं। अच्छा, वैसे ये कि ये इतना डेटा जो है, फिर ये जब 2 हफ्ते के पास फिर उसको आप कहाँ शिफ्ट करते हैं? नहीं, ये तो डिलीट हो जाता है ना, फिर डिलीट कर देते हैं, यहाँ उसकी हार्ड डिस्क बना देते हैं आप? नहीं, इसके लिए जरूरत पड़ती है आप उसी वक्त ना। अगर वारदात हुई तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इससे ज्यादा तो डेटा रखने का सवाल भी पैदा नहीं होता ना। क्योंकि वो फिर एक इन्वेस्टमेंट वाली बात है ना, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वारदात होगी आप आज बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे। 2 हफ्ते का ज्यादा टाइम, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते बहुत है हमारे लिए। और फिर वो तो खैर वो पुलिस की जिम्मेदारी है ना कि वो आकर आपसे ये चीजें कलेक्ट करे, बाकी तो आपका तो काम है। सबको पता है ना, हर पुलिस के डिपार्टमेंट एसएचओ से लेके आईजी को पता है कि सिस्टम सब जगह लगे हुए हैं, तो फौरन पुलिस आती है और लगे भी थाने में, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बैठ के पूरा डिफेंस थाना देख लिया। हाँ, ये तो सारी चीजें, हर चीज सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। वो बोले भाई फला जगह देखना है, तो उसने खाली बटन दबाना है, पुलिस हेल्प करनी है, दिखा देना है। अच्छा, इसमें वैसे जो एक तो चीज तो चले कि क्राइम होते हैं, दूसरा ये कि हादसा भी होते हैं, तो उसमें भी फिर आप उसमें ये कितना मददगार हो रहा है रोकथाम के लिए? नहीं, हमने इसमें ये क्या किया है कि 2 चीजें, आपने हादसा की बात की, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कि जो ट्रैफिक जाम होता है, तो हमने ये किया हुआ है कि 50 कैमरे का एक्सेस दिया है ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी को। अच्छा, तो वो जो ट्रैफिक का थोड़ा सा आपको बेहतर हालत लग रही है ना, उसमें हमारा कैमरे का रोल है। वो उसका बंदा देख रहा होता है कि ट्रैफिक, जिस तरह मिसाल हमारे गुरु मंदिर पे लगा हुआ है, नुमाइश पे लगा हुआ है कैमरा, इतिहाद पे कैमरे लगे हुए हैं, तो वो वहाँ बैठ के मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये ट्रैफिक जाम, इसकी वजह क्या है। हाँ, तो वो फौरन उसका ऊपर से आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो हमने 50 कैमरे का एक्सेस ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम के अंदर भी स्ट्रीट क्राइम होता है, उसमें सब आ रहा है ना, वो तो यहाँ देख रहा है, लेकिन ट्रैफिक जाम को भी वो देख रहे होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। नहीं सर, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की सपोर्ट होती है तो चीजें चल रही होती है। इस तरह अगर पूरे कराची में आप बना लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्राइम जो है वो कम हो जाएगा। हादसा की रोकथाम के लिए अभी ये काफी बहुत सारी चीजें दिखा रहा होता है। 1 महीना पुराना डेटा है। अच्छा, पिछले 9 तारीख। मुराद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। और ये जो नेक काम हमारा हो रहा है, हम आपके साथ ये नेक काम हो रहा है, इसमें हमारे हिस्सेदार हो। हम साथ हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।